नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नजर आज की ताजा खबर पर। दिनांक 18 मार्च दिन बुधवार को कानपुर के किसानों ने केडीए के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। उनके साथ अगल बगल की जमीन पर अलग अलग मुआवजे को लेकर जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। किसी को 50 लाख बीघा, किसी को 1 करोड़ बीघा। इससे किसानों ने विभाग को चेतावनी देते हुए बड़े आंदोलन की धमकी दी, उचित दाम की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। क्या नाम है आपका? क्या है दिक्कत आपको? हमारी जमीन छीन रही है। क्यों आपकी जमीन जबरदस्ती छीन रही है क्या? छीन ही रही है। क्यों पैसा नहीं मिला आपको? पैसा को नहीं मिला है। और जमीन आपकी ले ली गई है? सब जमीन हमारे लिए है। अच्छा, कब्जा कर रहे हैं जबरदस्ती। नहीं देंगे और जमीन नहीं देंगे तो हम खेत में मर जाएंगे, सही मर जाएंगे। जब जमीन नहीं मिलेगी तो मरेगा जरूर। कहाँ से पैसा कैसे कमाए खाएंगे? गरीबों का किसानों के साथ अत्याचार। क्या नाम है आपका? अनूप शर्मा। मतलब क्या दिक्कत आई यहाँ पे आपको? दिक्कत ये आई है कि 96 में हम लोगों की ज़मीनें अधिग्रहित हुई थी और 96 से ये सब किसानों को चूतिया बनाया जा रहा। केडीए के पास पैसा नहीं था, केडीए के पास पैसा था नहीं। जो लोग कुछ लोग पैसा उठाए, फिर केडीए चली गई कोर्ट, कोर्ट से केडीए हारी, मुकदमा हारी। इन्होंने 2 कानून बना दिए कि एक तो एक आदमी को 1.5 करोड़ रुपए दे रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं 5 लाख रुपए बीघे, और बीघे के हिसाब से दे रहे हैं ये लोग। और जो कोई किसान जाता है, किसान का अभी तक शोषण हो रहा है। जब पर ऊपर से नीचे तक पैसा सब कुछ पास हो चुका है, ये लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। तो आप लोगों का जाते हैं तो सुन नहीं रहे हैं। तो आप लोगों को अभी मुआवजा नहीं मिला है क्या? अभी कोई मुआवजा नहीं लिया गया। इन्होंने 2010 में वो मुआवजा बना के इन्होंने कोर्ट में डाल दिया और बगैर सहमति लिए ना ही इन्होंने रजिस्ट्री कराई है और ना ही इन्होंने कोई सहमति पे लिखवाया है। अपनी मन स्थापित लिख के उसको वहाँ डाल दिया। इसमें हरामीपन पूरा कानून को, और ये सब लोगों अधिकारियों का ही चोरी है। बगैर इन्होंने किसी से सहमति लिए, बगैर रजिस्ट्री कराए, इन्होंने मुआवजा कैसे कोर्ट में डाल दिया? किसी को लेटर दिया इन्होंने या किसी किसान को दर्शाया? कुछ नहीं किया इन्होंने। सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा। किसान का शुरू से शोषण हो रहा है और हम ये चाहते हैं कि अधिकारी तक ये मामला पहुँचे। हम लोग योगी दरबार भी गए, हर जगह जा चुके हैं, हर जगह लेटर लगे, जब पर यहाँ तक भानु का भी लेटर लगा है और ये बात कोई सुनना नहीं चाहता बिल्कुल। तो हमारी जो व्यक्तिगत है कि ये बात को गंभीरता से ये लोग समझे। नहीं, किसान हर प्रकार से आंदोलन करने के लिए तैयार है, जान देने के लिए भी तैयार है। इनकी जमीन को कब्जा नहीं करने देंगे। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय संगठन मंत्री। अच्छा, क्या मतलब क्या दिक्कत आ रही है? आप लोग क्या मतलब क्यों इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पे ये केडीए ने 1995 में किसानों की ज़मीन को अधिग्रहित किया और मुआवजा नहीं दिया। और उस समय जब किसानों ने अपने मुआवजे की मांग की, तब इनके केडीए के पास में पैसा नहीं था और किसान अपने बराबर अपने मुआवजे की मांग करते रहे और उन्होंने मुआवजा नहीं दिया। आज की डेट में ये ज़मीन को अधिग्रहित कर रहे हैं और मुआवजा 95 के उससे दे रहे हैं और उसको भी नहीं बता रहे हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ मुआवजा है। कभी कहते हैं कि तहसील जाइए, कभी कहते हैं कहीं जाइए, कभी कहते हैं कहीं जाइए। किसान को यही नहीं मालूम, जबकि पीढ़ियाँ गुजर गई। अब जिनके नाम से ज़मीन थी, उनके बाद में दूसरों, उनके परिवार के लोगों के नाम पे वो ज़मीनें आ गई। केडीए ने अपना, और केडीए और राजस्व की मिली भगत से राजस्व ने केडीए के नाम से ज़मीन चढ़ा दी, जबकि कहीं पर भी कोई भी सहमति पत्र नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को लेकर किसानों की लड़ाई है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। किसान ज़मीन देने को तैयार है। अगर उचित मुआवजा नहीं दिया जाता, आज के सर्कुलर रेट के हिसाब से कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, तो किसान किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन देने को तैयार नहीं है। आपके केडीए के अधिकारियों से बात हुई क्या? हाँ, केडीओ के अधिकारियों से बात होती। केडीए अधिकारी हमेशा गोलमोल बात करते हैं। आज के साल भर पहले, 2-1.5 साल पहले से कंटिन्यू बातें हो रही हैं। केडीए हमेशा गोलमोल बात कर रहा है। अगर आपकी सुनवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे आप लोग फिर? हम लोग यहाँ पे आमरण अनशन करेंगे इसी जगह पे।